बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की। उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफर दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अल-शिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफर नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निजाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, जाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफर दे देती हूं। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भाई आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं है, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफर हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफिया मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया, एक उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमजानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। बहरहाल आसिम मुनीर के ऊपर ये एक तरह का दबाव है कि ठीक है यार, आपका नाम नहीं लेते, आप इमरान खान का इलाज तो करवाएं। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि अगर इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो हम उनको सीधा अस्पताल लेकर जाएंगे, अल-शिफा अस्पताल लेकर जाएंगे अगर जमानत मंजूर हो जाती है। और ये डोगर साहब तो केस ही नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का। और अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब जस्टिस सरफराज डोगर केस की समाअत करेंगे। जब जमानतें मिलेंगी तो इसी वक्त इमरान खान साहब को जेल से सीधा अल-शिफा अस्पताल लेकर जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। अब नाजरीन आए आप एक और बात की तरफ के इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम है। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहां जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के जरिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो यह भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहां पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं है, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। नंबर 3,
डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए, ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे जाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है वो नामुकम्मल है, उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीजें हैं जो उनकी बातों से अखज की जा सकती हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं, बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी, उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम है, वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है। तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की, वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और जाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है, और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही, और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं हम अडियाला जाना चाह रहे थे कि वहां पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नजर नहीं आ रहा था, मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया, और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें, ऐसा नहीं होगा। आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से होने नहीं देनी। वजह यह है कि जब जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, जो उनका एहतराम है, उसका मुकाबला आसिम मुनीर साहब कर नहीं पा रहे। तो अब ये फाउल प्ले है। वो कह रहे हैं कि मैं मुलाकात नहीं होने दूंगा। फैमिली की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं, वकला की मुलाकातें भी बंद की हुई है, रिश्तेदारों की मुलाकातें भी बंद की हुई है। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहां नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज्यादा हम क्या ज्यादती करें खातून के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट से आज से चंद महीने पहले, ये मैं अप्रैल की बात आपको बता रहा हूं, कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खातून अगर बाहर आ गई तो मेरी जलालत हो जाएगी। तो ये इंतकाम अगर नून लीग नहीं ले रही तो और कौन ले रहा है? सहाफियों पर पाबंदियां लग गई हैं, पीका ज्यादा खौफनाक कानून आप लेकर आ गए हैं, जुल्म और बर्बरियत चल रही है। शहीद अरशद शरीफ वाले मामले में मरियम नवाज ने उनकी लाश का मजाक उड़ाया था, और बदला क्या होता है? राणा सनाउल्लाह साहब, बदतरीन बदला नून लीग ले रही है, और नून लीग बदला लेने में यकीन रखती है। अगर यकीन नहीं आता तो नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ कौन है, जरा ये देखें आप। ये नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ, जिसकी तस्वीर नवाज शरीफ के साथ है। अब सिर्फ आप इस आदमी के कारनामे चेक कर लें, इस एसएचओ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नून लीग और नवाज शरीफ की सोच क्या है, कि उनका फेवरेट एसएचओ क्या कर रहा है। वहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। एहतशाम अली अब्बासी साहब लिखते हैं अपने ट्वीट में
कि इस्लामाबाद पुलिस का अगवा बराए तावान में मुलव्वस नून लीगी सब इंस्पेक्टर अशफाक वड़ाइच थाना गोलड़ा से SHO शहजाद टाउन तैनात कर दिया गया। याद रहे, अशफाक वड़ाइच को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने गौरी टाउन से एक शहरी को अगवा किया, 9 माह इसे हब्से बेजा में CIA सेल में रखा, 10 लाख रुपए तावान मांगा और मामला 5 लाख में तय पाने के बाद दीदा दलेरी से थाना सेक्रेटेरिएट में रकम वसूल करके वालिद के हवाले किया, जिसकी CCTV फुटेज हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में पेश की गई, जिस पे इनके खिलाफ अदालत ने एक्शन लिया। बस यही नहीं, अशफाक वड़ाइच के कारनामों की एक तवील फहरिस्त है। एक मरतबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डिस्चार्ज किया, मगर अशफाक वड़ाइच ने अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालकर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और कवरेज करने वाले सहाफियों को भी धमकियां लगाई, पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हें एहतजाज केस में गिरफ्तार करवा दूंगा। इसके अलावा एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर और उनकी बेगम से भी इसी अशफाक वड़ाइच ने खुल्लम खुल्ला बदतमीजी और गालम गलोच की थी और गिरफ्तारी की धमकियां भी देता रहा। एक मजीद वाकया आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों खवातीन पे क्रैकडाउन के वक्त एक रात 1:30 बजे राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि PTI की जेल में मौजूद खवातीन के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ। इस दिन दरअसल हुआ यह था कि एक इसी नून लीगी SHO अशफाक वड़ाइच, जिसने PTI की जेल में मौजूद खवातीन के साथ छेड़छाड़ की और उनको रेप की धमकियां दी, जिसके बाद वो वाकया बाहर लीक होता। इससे पहले राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उसको झूठ करार दे दिया। डॉक्टर मारंग बलोच भी इसी नून लीगी SHO अशफाक वड़ाइच के थाने में कैद थी। डॉक्टर मारंग बलोच पर भी अपने 3 साथियों से मिलकर तशद्दुद किया। इस दौरान हामिद मीर के साथ भी इसी SHO ने बदतमीजी की। शेख रशीद के मामलात भी इसी SHO ने किए और शेख रशीद ने अदालत में इनके खिलाफ दरखास्त भी दी और उन्होंने कहा तुम्हें सबक सिखाने में आया हूं। शेख रशीद को रेड के दौरान पुलिस अमला 3 आईफोन, 3.25 लाख की रकम, 6 घड़ियां और मुलाजमीन के फोन भी छीन कर ले गए। इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी के दौरान साथ आए वर्कर्स के बाहर पार्किंग में खड़े मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ की वीडियो भी अशफाक वड़ाइच की ही वायरल हुई थी और पतंगबाजी के हवाले से इसी ने एक मज़ायका खेद ऐलान भी किया था मस्जिद से, जिसमें इसने कहा था जिसका बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान खड़े करके जूते मारूंगा और उसका घर भी तोड़ दूंगा। बड़े कारनामे हैं जनाब, ये अगर बदला नहीं है तो और क्या है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब का फेवरेट SHO है, फोटो भी मियां साहब के साथ है। दोनों के चेहरों की जो खुशी है ना, वो देखने के लायक है। अब ये तो था नवाज शरीफ साहब का SHO। नाज़रीन, एक चीज आपके सामने और रखता हूं, SIFC, इसको लोग कहते थे सफेद हाथी है, इसको लोग कहते थे लंगड़ा घोड़ा है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बना तो लिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और बड़ी ख्वाहिश के साथ बनाया था और पूरी कोशिश की इसको कामयाब किया जाए, लेकिन इसने नाकामी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए SIFC ने। यानी जिस चीज को हाथ लगाते हैं, यानी हीरे और सोने को हाथ लगाते हैं तो मट्टी कर देते हैं। हालात आप यहां से चेक करें कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इस इदारे ने सरमायाकारी लेकर आनी थी। मुल्क की तारीख में पहली बार 50% कपास की फैक्ट्रियां गैर फाल हो गई। इस इदारे ने पाकिस्तान में ज़राअत को ठीक करना था। किसान इतना परेशान माजी में कभी नहीं था जितना अब परेशान है। इस इदारे ने किसान की हालत बदलनी थी। सियाहत के मामला को इन्होंने बेहतर करना था, अपने हाथ में ली। सियाहत कहां से कहां पहुंच गई। इंडस्ट्री, सियाहत, मुल्क के हालात, हर चीज जो SIFC से जुड़ी हुई है वहां पे एक बड़ा फेलियर है। हत्ता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ खिलाड़ियों के, कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी का अहल नहीं हो सका और एक कैटेगरी खत्म हो गई, बाबर और रिजवान की भी तनजली हो गई। अब नाज़रीन, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया था मोहसिन नकवी की वजह से कि एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल आदमी, उसकी ख्वाहिश के तौर पे उसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया हुआ है PCB के चेयरमैन के तौर पे। हालांकि उसे कख नहीं पता PCB का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसको अलिफ बे भी नहीं पता, ना उसने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली है, ना उसको क्रिकेट की समझ है। कहां एक प्रोफेशनल प्लेयर था यहां पे और कहां पे एक ऐसा आदमी जो नाबल्द है बिल्कुल इस खेल से। वो गवर्नर है, वो नाच नाच के उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। ऐसा नाचने वाला गवर्नर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था।
लेकिन फैसल वाडा ने कहा कि उसके नट बोल्ट कसे गए हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ। लेकिन ये लेकर आने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट वाले ही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक से बढ़ के एक तोहफा जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ है। पाकिस्तान भर में नाजरीन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई थी, और उसका कोई रीजन जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। सामने आएगा, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में बंद होने की इतलात मौसूल हुई, और ये तकरीबन शाम 4:30 बजे ये वाकया हुआ कल। और इसमें जोंग के और जैज़ के इंटरनेट बंद थे। जैज़ ने वैसे भी पाकिस्तानियों से अरबों रुपए जायद वसूल कर लिए हैं, इनकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है। पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना, जिसके सिस्टम में अच्छे ताल्लुकात है वो आवाम से अरबों रुपया निचोड़ दे और फिर बिल बांट के खा लें। तो जैज़ के बारे में ये इतला आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कोई 6 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तानियों से बटोर लिए हैं इजाफी, और ये गैर कानूनी तौर पर लिए हैं। बहरहाल अभी इंटरनेट के हवाले से कुछ बहाली हुई है पाकिस्तान में, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूंगा। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।